चीन में एक कहावत है। वो कहावत ये है कि टू स्केयर अवे मंकीज समटाइम्स यू नीड टू स्किन अ कैट, यानी बंदरों को डराने के लिए कभी कभी बिल्ली की खाल खींचनी जरूरी होती है। यह कहावत चीनियों पर ही सटीक बैठती। अमेरिका अब यही करने वाला है, क्योंकि बीजिंग के तानाशाह के शागिर्दों ने अब हिमाकत की हर हद पार कर दी है। चीन ने एक बार फिर ताइवान को घेरने की साजिश की है। ताइवान के पूर्वी बॉर्डर पर चीन ने अपना जंगी बेड़ा भेजकर अमेरिका को आने वाले बारूदी दौर का इशारा दे दिया है। सवाल यह है कि क्या ताइवान अगला यूक्रेन बनने वाला है? यूरोप में छिड़ी भीषण जंग के बीच ड्रैगन के विस्तारवादी फॉर्मूले को सामने रखती यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए। अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए। अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जंग छिड़ गई आसमान, चाइनीज प्लेन ताइवान में। वॉर फाइल पर दस्तखत, ताइवान पर जिनपिंग सख्त। चीन के पॉइंट सेलेक्ट, फाइनल अटैक, लास्ट डेट। जंगी चक्रव्यूह विशेष, 4 सागर, 2 बॉर्डर, 10 देश। चीन के फाइटर प्लेन, चीन के जंगी जहाज, चीन के सबमरीन और चीन की ही बर्बादी। ऐसा ही होने वाला है। माओ के मुल्क की सरहद पर बरसती बारूदी आग को देख रहे हैं, तो बस इतना भी समझ लीजिए कि जिनपिंग की जुनूनी जंगी जिद का आखिरी अध्याय शुरू हो चुका है। ताइवान ने तलवार को धार दे दी, क्योंकि ड्रैगन के वंशजों ने खुद अपनी मौत का इन्विटेशन दे दिया है, जिसकी रोशनाई को बारूदी रंग में रंगने के लिए ताइवान ने अपने बम वर्षक विमानों के डैनों को और नुकीला कर दिया है, क्योंकि बीजिंग के तानाशाह ने ऐलानिया माओ के मुल्क की बर्बादी का फैसला कर लिया है। खुद सुनिए। बीजिंग की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की जमीन पर कदम रखा तो ताइपे का तहस नहस होना तय है। चीन की तरफ से सिर्फ धमकी ही नहीं दी गई, बल्कि ताइवान और अमेरिका के खिलाफ जंगी तैयारी भी शुरू कर दी गई। ताइवान को घेरने चीन ने अपने युद्धपोत भेजे। चीन के वॉरशिप ताइवान की पूर्वी सरहद पर देखे गए। खास बात यह है कि यह वही इलाका है जहां इन दिनों ताइवान की फौज सबसे बड़ी सालाना एक्सरसाइज कर रही है। ताइवान का यह युद्धाभ्यास तामसुई नदी के पास हो रहा है। एक्सरसाइज में 8000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ताइवान ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ताकत दिखाई। ड्रिल में F-16 फाइटर जेट्स को भी शामिल किया गया है। ताइवान चीन को किस तरह चुनौती दे रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे हैनक्वांग ड्रिल नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है खोई जमीन को वापस हासिल करना। ताइवान के इस सैन्य ड्रिल में टैंक,
तोपे, मिसाइल लॉन्चर, पनडुब्बी और फाइटर जेट्स तक हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि अपनी फौज की ताकत देखने के लिए ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन भी मौजूद रहे। ताइवान पर हमले को लेकर चीन की तैयारियों की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं और पिछले 2 साल के दौरान ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन अभी तक चीन ताइवान पर हमला करने की हिम्मत दिखा नहीं पाया। लेकिन इस बार ताइवान को लेकर चीन की जो जंगी तैयारियां सामने आ रही हैं, आखिर वो सीरियस है क्या? जवाब ये तस्वीरें हैं जब चाइनीज आर्मी की पूरी कम्युनिकेशन बटालियन ताइवान की तरफ कूच होती नजर आई। हफ्ते भर में दूसरी बार चीन से ताइवान के तट पर फौज का काफिला रवाना होने का खुलासा हुआ है। इसीलिए माना जा रहा है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला करने वाला है। ये हम नहीं कह रहे, ये वीडियो चीन की नस नस जानने वाली एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग ने शेयर किया है। मूल रूप से चीन के सिचुआन प्रोविंस की रहने वाली है। चीन की सरकार के दमन के खिलाफ अपनी आवाज उठाती रही। 2001 के बाद से ही जेनिफर ऑस्ट्रेलिया में शरणार्थी की जिंदगी जी रही। जेनिफर के दावों पर यकीन करने की वजह भी है। चाइनीज आर्मी की फील्ड कम्युनिकेशन व्हीकल्स की ये खेप 1 किलोमीटर तक लंबी थी, जो चीन के ग्वांगडोंग प्रोविंस की तरफ मूव कर रही थी। ग्वांगडोंग चीन के दक्षिणी इलाके का प्रांत है, जिसकी सरहद ताइवान स्टेट से लगती है। ताइवान स्टेट की चौड़ाई करीब 177 किलोमीटर है, यानी चीन के लिए ताइवान तक पहुंचने का सबसे आसान रूट यही हो सकता है। ग्वांगडोंग में चीन के कई युद्धपोतों के रुकने का ठिकाना है। इसके अलावा पीएलए के दक्षिणी थिएटर कमांड का मुख्यालय भी ग्वांगडोंग के ग्वांगझाओ में है। पीएलए की दक्षिणी कमान बेहद अहम मानी जाती है और उसी के पास दक्षिण चीन सागर में कब्जे का जिम्मा है। यही वजह है कि चीन इसी इलाके से ताइवान पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा है, जिसकी एक और वजह है। अमेरिका मान चुका है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही शी जिनपिंग का हौसला कई गुना बढ़ चुका है। जिनपिंग जानते हैं कि जिस तरह अमेरिका से लेकर यूरोप तक ने रूस पर पाबंदियां लगाने और हथियार देने के सिवाय कुछ नहीं किया, वैसा ताइवान के मामले में भी हो सकता है। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन साफ कह चुके हैं कि अगर चीन की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ताइवान को यूक्रेन नहीं बनने देंगे। जरूरत पड़ी तो माओ के वारिसों के सिर पर अमेरिकी बारूद बरसने में देर भी नहीं लगेगी। बावजूद इसके चीन बेफिक्र है। इसीलिए ताइवान को भी एहसास हो चुका है कि इस बार जिनपिंग के शागिर्द जिद ठान चुके हैं। इसीलिए ताइवान ने भी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। यही वजह है कि ताइवान की फौज लगातार चीन से निपटने की तैयारी कर रही है। ये तस्वीरें ताइवान आर्मी की एक्सरसाइज की, जिसे उसी जगह पर अंजाम दिया गया जहां से चीन के हमले की सबसे ज्यादा आशंका है। ताइवान जानता है कि आज नहीं तो कल चीन से निपटना तय है। ताइवान हमेशा से जिनपिंग की कमजोर नस मानी जाती रही है। अमेरिका तो पहले से ही ताइवान के साथ था। खास बात यह है कि 7 दशक तक जिस ताइवान से दुनिया का कोई भी देश औपचारिक रिश्ते नहीं रखता रहा, उसी ताइवान के साथ ताकतवर मुल्कों की फौज खड़ी होने लगी है। इसीलिए चीन को डर है कि ताइवान को दुनिया आजाद देश मान सकती है। कई देश ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बना सकते हैं। चीन की वन चाइना पॉलिसी पर खतरा मंडरा सकता है।
इसीलिए बीजिंग ने अब अपना नापाक मंसूबा पूरा करने की तैयारी कर ली है। यूक्रेन को लेकर जिस तरह से पश्चिमी देशों का रवैया रहा है, उसने बीजिंग का हौसला बढ़ा दिया है। चीन जान चुका है कि अमेरिका और यूरोप की पोटली में प्रतिबंधों के सिवाय कुछ नहीं है, जिनका ना तो पुतिन पर कोई असर है और ना ही जिनपिंग पर फर्क पड़ने वाला है। वैसे भी रूस और चीन साथ आ चुके हैं, इसीलिए यूरोप के बाद अब एशिया के छोर पर भी बारूदी मंजर का खौफ नजर आने लगा है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।